सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो ऐतिहासिक स्थल उनके विषय में पढ़ेंगे। स्थल पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंध घाटी सभ्यता क्या थी, या कहाँ कितना इसका प्रसार था, इसका समय क्या था, ये इसकी खोज किसने की, ठीक है। इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। अगर हम लोग सिंध घाटी सभ्यता, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंध घाटी सभ्यता सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ या खोज हुई, ठीक है, तो सिंध नदी के आसपास क्षेत्रों में, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुड़ो आदि स्थलों का उत्खनन हुआ, इसलिए इसको सिंध घाटी सभ्यता कहा गया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल है, उसका खोज किया गया पाकिस्तान, मांडगोमरी जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में इस समय है, उसकी खोज की गई। तो वहां पे क्या है, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी किया गया। लेकिन कालांतर में क्या है, जब उत्खनन का कार्य और तेजी से तीव्र गति से हुआ भारतीय स्वतंत्रता के बाद, तो सरस्वती नदी यानी कि राजस्थान के आसपास की जो नदी है वहां पे मिला, तो इसलिए सरस्वती सिंध घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नामकरण इनका ये हो गया। दूसरा क्या, इनका समय क्या रहा होगा, यदि हम लोग समय की बात करें, जैसा कि हम लोग पाषाण काल पढ़े हैं ना, पाषाण के काल के बाद ताम पाषाणिक संस्कृत आती है, ठीक है। तो ये ताम पाषाणिक संस्कृत का मिला जुला रूप था। ताम पाषाणिक का संस्कृत किसे कहेंगे, जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, पाषाण या पत्थर से बने औजारों या वस्तुओं के साथ साथ तांबे के बने औजार वस्तुओं का प्रयोग करने लगा, उसको ताम पाषाणिक संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंध घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ये पाषाण काल के पतन के पश्चात ताम पाषाणिक संस्कृत के बाद ये कांस्ययुगीन सभ्यता आती है, या उसका जो अंतिम फेस होता है उसके पश्चात ही शुरू होती है। तो ये जो समय को लेकर के है, इसमें विवादास्पद है, अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं लगभग, लेकिन ये 3500 से लेकर के 1700-1800 ईसा पूर्व के आसपास में ही बताया जाता है उसका उत्थान और पतन हो गया। तो इसका जो लगभग है 3500 या 3500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं लिखा जाएगा 3500 लेकर के लगभग 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, या 1300 कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। फिर ये ईसा पूर्व है बेटा, ठीक ना, ईसा पूर्व ये मिले, ठीक है, इसका टाइम पीरियड। लेकिन एक जो हम लोग टाइमिंग निकालते हैं किसी वस्तु का, उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कहीं कहीं पे C14 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग का C14, इसका फुल फॉर्म है कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 कहा जाता है। इसकी जो सर्वमान्य, जो सबसे मान्य क्या कहते हैं समय है इसका 2550 से, ठीक है, ईसा ये से लगे 1700, ठीक है, ईसा पूर्व। क्लियर, यहां तक ये सर्वमान्य यही डेट मानी जाती है लगभग, ठीक है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। लेकिन ये जो है, ये जो फेस है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंध घाटी सभ्यता का परिपक्व अवस्था होती है। आप जैसा कहते हैं, जैसे कोई सभ्यता स्टार्ट होगी तो उसका मतलब उसको प्राक कहा जाता है, फिर मेच्योर परिपक्व कहा जाता है, फिर उसके बाद पतन की ओर जब चली जाती है, निचला हिस्सा आ जाता है उससे बाद, ठीक है। अच्छा, इसको हम पता कैसे लगाते हैं, हम 2-3 तरह से इसको लगाते हैं। इसका विस्तार अगर समय पीरियड का अगर हम लोग जाने तो ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी, कैसे फैली थी, तो क्या करते हैं, अगर इसका काल नापन करते हैं, ठीक है, तो हम इसको लंबवत खुदाई करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर का जो होगा सबसे बाद का होगा, सबसे नीचे का होगा सबसे नीचे का। जैसे मान लीजिए कब, अच्छा कहते हैं कि सभ्यताओं का जब उत्थान पतन जब कैसे होता है, यही कोई सभ्यता बनी, उस पर बाढ़, भूकंप, तूफान या टूट फूट गया, जैसे एक मकान होता है, टूटा, फिर उसके ऊपर एक मकान बना, तो नीचे जैसे हम जाएंगे तो सबसे पहले जो होगा वो बना होगा, फिर उसके बाद वो बनी होगी, फिर उसके बाद ये आएगी। अगर वो बाढ़ तूफान है उसके ऊपर हम क्या ना बनाते चले जाते हैं, तो इससे हम लोग क्या टाइम निकालते हैं, टाइम पीरियड। लेकिन अगर इसका प्रसार सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे होगा, हम क्षैतिज लंबाई में खोदे, ये कहां तक फैली थी, इसको लंबवत कहा जाता है। टाइम पीरियड और विस्तार करने ये लंबवत, ठीक है, जो अवशेष मिले उनके द्वारा हम निर्धारण की ये पहले का होगा, फिर बाद में होगा, इसके बाद में जो सबसे बाद की होगी वो पतन सबसे बाद की होगी, ठीक है, काल निर्धारण। ये फिर उसके बाद लंबवत में इसका कितना क्षेत्रफल रहा, कहाँ कहाँ पे होगा, जैसे हम लोग अलग अलग जगह खुदाई करते हैं, या जैसे मान लो मोहनजोदड़ो खुदाई की, थोड़ी सी खोदा, लंबवत खोदा, उसका पता चल गया भाई इतना पीरियड में रहा होगा। लेकिन जब आसपास और खुदाई किया पता चल गया ये नगर कितना बड़ा रहा होगा,
अभी भी खुदाई काम चल रहा है, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाए, लेकिन कैसे था, कितना क्षेत्र है या कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ, अलग अलग स्थान पर खुदाई किया, मिला उसे, तो हम उससे उसका विस्तार पता कर सकते हैं, ठीक है। क्षैतिज से विस्तार और क्या कहते हैं लंबवत खुदाई से क्या पता कर सकते हैं हम लोग, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, जो अब हम लोग विस्तार की अगर बात करें, ये कितना किलोमीटर में फैला था या कैसे था, ठीक है। विस्तार अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये विस्तार आपका लगभग 13 लाख, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, या ऐसे भी लिख दो किलोमीटर में, ठीक है, फैला हुआ था। अच्छा, इसका उत्तरी क्या है, उत्तरी भाग, और ये इसका हाँ मांडा है, जम्मू कश्मीर, हाँ चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी, सॉरी चिनाब नदी, ठीक है। दूसरा ये उत्तर में है, कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में कौन सा, दायमाबाद, दायमाबाद है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र, परवरा नदी है, परवरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है, किसकी है, गोदावरी की, क्लियर, ठीक है। और ये चुनाव है, किसकी है, ये सिंध, सिंध की है ना, हाँ ठीक है, सिंध। और फिर पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर ना, आलमगीरपुर, ये क्षेत्र है किसका, ये यूपी में है, ठीक है। हिंडन नदी है, कौन सी नदी, हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी है। और ये यमुना की सहायक नदी है, किसकी, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी सुतकंडोर, ठीक है, कौन सा है, सुतकंडोर, ये कहा, दासक नदी है, ठीक है। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। ये कौन सी नदी है इसके पास में, दासक, दासक नदी, ठीक है। अच्छा, ये जो आकार था इसका ना, कैसा था, त्रिभुजाकार था, क्लियर, त्रिभुज जैसे नहीं बनता, ऐसे, ऐसा कुछ रहा होगा, त्रिभुजाकार, क्लियर हो गया। इसका विस्तार कैसे था, ये इतना था। अब हम इसके बाद हम लोग एक एक, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चंदहुड़ो, धोलावीरा, आज के विषय में विशेष रूप से पढ़ेंगे एक एक करके, थोड़ा सा जान लेते हैं हड़प्पा के विषय। अब हड़प्पा अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, प्रमुख स्थल हड़प्पा, हड़प्पा, इसकी खोज सबसे पहले किसने देखा था, ये हाँ ब्रिटिश कौन थे, इंजीनियर थे, क्यों, जॉन मैनर्स, हाँ मैयरसन, जॉन मैयरसन, ठीक है, ये थे। इन्होंने देखा था, क्या देखा था, वहां की पक्की ईंटों का अवशेष देखा था। कब देखा था इन्होंने, 1826 में, कब, 1826 ईस्वी में देखा था, ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग आसपास के जो निवास हैं वो लोग यहाँ पक्की ईंटों के, तो उन्होंने समझा कि ये जो है ईंट जहां से आ रहा है, ये ईंटों बनाने कारखाना है, बात समझ रहे हो, कारखाना। इस चक्कर में वो उन्हें ये बोला कि भाई ये ऐसी जगह है, तो ईंटों का कारखाना है, इतना वो करके चले गए। फिर कालिंगम ने देखा इसको 1855-56 के आसपास, ठीक है, अच्छा 1855-56 के आसपास में देखा। लेकिन जो विस्तृत रूप से इसकी जब खुदाई हुई, ठीक है, कब हुई, ये सर जॉन मार्शल थे, पुरातत्व महानिदेशक थे, उनके संरक्षण में 1921 ईस्वी में, कब, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, ठीक है, साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी थे, उन्होंने खोजा। और ये क्या कहते हैं, जब दयाराम साहनी ने खोजा, अब ये है कहाँ पे, ये हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो स्थल है, कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में, कहाँ पे,
ये साहिवाल जिला है, ठीक है, हाँ साहिवाल जिला है। वहां पे क्या है, तो क्या कहते हैं, वहां पे ये स्थल है रावी नदी पे, ठीक है, किस पे, रावी नदी, हाँ ठीक है, ये क्लियर है, ठीक, वहां पे है ये, इसका खोज किया उन्होंने। अच्छा यहां से हमें क्या कहते हैं, एक अच्छा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, एक पिगट थे, पिगट इतिहासकार हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या है, जुड़वा राजधानी कहा, किसी नगर की जुड़वा राजधानी कहा, ठीक है, किसने कहा, पिगट ने, लिख लेना कहीं पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये पाके जो अपना है, अभी क्लियर हो गया कि कहाँ पे, साहिवाल जिले, मांड गोगरी साहिवाल जो पहले कहा जाता था, इनको या साहिवाल अभी कहा जाता है, वहां पे दयाराम साहनी ने हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या थी, हड़प्पा की अगर नगर में क्या क्या था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की, ये केंद्रीय है, केंद्रीय नगरीय व्यवस्था थी, क्या थी, नगरीय व्यवस्था, ठीक है। अब नगर होगा तो सारा कुछ होगा इसमें, ठीक है, नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। पक्की ईंटों से मकान बने हुए थे, यहाँ से जो प्राप्त हुए, पक्की ईंटों से मकान बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये जो नगर बना है, ठीक है, नगर क्या है, ग्रिड सिस्टम, यानी कि एक रास्ते एक दूसरे को, एक व्यवस्थित ग्रिड प्रणाली, जिसको ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को समकोण पे काटता है, ठीक है। पक्की है, ढकी हुई नालियां हैं, पक्की ईंट है, ठीक है, ढकी हुई नालियां हैं, जल निकास के लिए, गंदे पानी जल निकास के लिए नालियां हैं। अन्नागार है, क्या है, अन्नागार है। अन्नागार क्या होता है, जिसमें अन्न भंडार रखते हैं ना हम लोग, यहाँ भी प्राप्त हुआ है अन्नागार, यहाँ ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। अन्नागार जो है ये है, ठीक है। और ये कैसा बना हुआ है, ये 6-6 कमरों वाला, जैसे ऐसे है 6 कमरे बना, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बना हुआ लाइन से, ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ हाँ 6-6 कमरों का बना, विशाल अन्नागार मिला होगा। दूसरा क्या मिला है आपका, जो कामगार थे, लोग काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका भी स्थल मिला हुआ, कामगार निवास, ठीक है, निवास है, ठीक है। यहां से प्राप्त हुआ है आपका पत्थर की, व्यक्ति का सिर प्राप्त हुआ, बलुआ पत्थर का जो सिर होता है वो प्राप्त हुआ है, मनुष्य का सिर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक नगर की एक विशेषता और थी, यहाँ पे क्या है, एक कब्रिस्तान भी पड़ा है, 37 कहा जाता है इसको, ये प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान है, ठीक है। ये जो है 20, ये कब्रिस्तान है, कहाँ है, ये नगर के दक्षिण में है, कहाँ पे है, नगर के दक्षिण में है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये जो नगर बना हुआ है, अगर हम लोग बात करें नगर की, तो इसके 2 फेस हैं, कौन कौन से, जैसे ये आप जानते हैं हम लोग, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है। तो ये पश्चिम में क्या है, इधर ये आवासीय क्षेत्र है, जन सामान्य का आवासीय क्षेत्र है, ठीक है, किसका है, आबादी क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये है गढ़ या किला क्षेत्र है, ठीक। अच्छा जो ये मकान बनते थे ना, पश्चिम की तरफ इनकी ऊंचाई ज्यादा होती थी मकानों की, और जिधर आप पूरब की तरफ आओगे तो वो मकानों के घर की ऊंचाई कम होती जाती थी। और इन मकानों का जो दरवाजा होता था, ये मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके, कहाँ खुलता था, मुख्य सड़क की ओर ना, सहायक गलियों की तरफ खुलता था। सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ रहे हैं, उनमें हम इसके पहले हड़प्पा का जो स्थल है उसकी खुदाई और वहां पे क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं थी उनके विषय में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो का जो स्थल है उसके विषय में पढ़ेंगे, इसकी खोज कब हुई, किसने खोजा, क्या इसकी नगर व्यवस्था थी, क्या क्या पूरा अवशेष प्राप्त हुए थे, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग मोहनजोदड़ो की चर्चा करते हैं।
मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये सिंधी भाषा का शब्द है, किसका है? सिंधी भाषा का, ठीक है। इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा सिंधी भाषा में? मुर्दों का टीला। यदि आपको क्वेश्चन आए कोई मुर्दों के टीले के नाम का प्राचीन स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो का। इसकी खोज 1922 में, ठीक है, राखलदास बनर्जी थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? राखलदास बनर्जी। उस समय पुरातत्व महानिदेशक से सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल। तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। और किसके निर्देशन में? पुरातत्व के सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि मोहनजोदड़ो कहां पे है? मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत है। कहीं कहीं लड़काना लिखा मिलेगा आपको, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है, सिंध नदी के किनारे पे। कहां पे? सिंध। इस लोकेलिटी क्या? सिंध नदी की। और ये जो सिंध घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है, ठीक है, उससे लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने? 400 किलोमीटर की दूरी पे है। 400 किलोमीटर दूरी है। और ये अभी वर्तमान में जो ये जिला है ना, ये लड़काना, वो सिक्खर पाकिस्तान अभी जिला हो गया है ये, ठीक है, लड़काना से, ठीक है, सिक्खर जिला है। ये भी लिखा मिल जाएगा, ये अपडेट हुआ है आप लोग अपडेट। लड़काना ही हर जगह लगभग मिलता है, लेकिन सिक्खर जिले में, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इस जगह पे मोहनजोदड़ो में क्या खोज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कब इसकी खोज हुई, ठीक है। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1922 ईस्वी में, ठीक है। और 1922 ईस्वी के बाद अगर हम लोग यहाँ की बात करें नगर निर्माण की, जैसे मोहनजोदड़ो में क्या है? मोहनजोदड़ो एक क्या है ना, जैसे एक जानते हो कि नगर जो होते हैं, एक व्यवसायिक नगर होता है, एक सामान्य आवासीय नगर होता है। उसी हिसाब से ये मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा जो था, हड़प्पा व्यापारिक केंद्र था एक तरह से, मान लीजिए यहाँ से भी व्यापार होते थे, लेकिन जो एक कल्चरल सिटी के रूप में जान सकते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो को जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो नगर व्यवस्था थी, इसकी अगर विशेषता की बात गई, ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। जो नगर बने थे, ठीक है, पक्की ईंट थी, चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। ग्रिड सिस्टम था कि एक दूसरे, ग्रिड सिस्टम मतलब एक दूसरे को सीधे समकोण पे काटती थी। क्लियर? ठीक है, समकोण पे काटती थी। दूसरा क्या है, यहाँ जो नालियां मिली हुई हैं, ठीक है, ये ढकी हुई है, पत्थर के बाट मिले हुए हैं, 2:4:5:8 और 16:16। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि सिंध घाटी सभ्यता में किस स्थल से हमें बाटों के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से? बाट मतलब नाप तोल करने के लिए, तोलने के लिए हम लोग को कोई वस्तु को तोलना है तो बाट का प्रयोग करते हैं। तो किस अनुपात में? 4:16 के अनुपात में, ठीक है, 2, 4, 8, 16 ऐसे 64। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो है, जो नगर था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या है, जो ये आवासीय, एक आवासीय क्षेत्र है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल में देखा। एक तो जो पूर्वी क्षेत्र है, अब उसके पीछे क्या उनका कारण रहा होगा जिसे नगर बना, तो एक तो ये जो पश्चिम क्षेत्र है, ये किले का रहता था, किला टाइप, और इधर नगर क्षेत्र होता था। ये एक छोटा सा होता था, लेकिन ये बिल्डिंग बड़ी होती थी, ठीक है, जो बिल्डिंगें बनती और छोटी जो ये है, ये जगह है, ठीक है, इस जगह पे आवासीय क्षेत्र होता था जन सामान्य का, और ये किला टाइप में होता था, ठीक है। यहां से हमें क्या, अच्छा, पक्की ईंटों से बना होता था। अच्छा, इन ईंटों का जो इमारतें बनी हुई थी, पक्की ईंट की होती थी, उसमें गारे के रूप में चूना और चौड़िया, ठीक है, आदि जैसे सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ईंट की इसको जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। फिर अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है यहाँ के स्नानागार है। क्या है? स्नानागार, ठीक है। ये स्नानागार क्या है? एक धार्मिक स्थल ही मान लो एक तरह से वहां का। ये बहुत बड़ा, इसके बीच में जलाशय है,
ठीक है। जलाशय कितना है, ये जो स्नानागार है 40 गुणे 25, ठीक है, फीट, 40 लंबा और 25 फीट चौड़ा है, ठीक है। हाँ, और क्या हुआ, इसकी जो जलाशय है इसके अंदर में उसकी गहराई 7 फीट है, कितनी है, हाँ 7 फीट। क्लियर, ये क्लियर हो गया इसकी विशेषता। अच्छा, इसके इस स्नानागार के चारों तरफ क्या है, 3 तरफ कमरे बने हुए हैं, ठीक है। स्तंभों के साथ ऐसे बरामदे होते हैं ना, बरामदे के साथ फिर कमरे बने हुए हैं, क्या बने हैं, कमरे, कक्ष, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, सीढ़ियां बनाई गई है, किसमें, ये स्नानागार के पास में। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पीएससी में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आई है, कई बार आई है, हाँ कई बार आई है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अन्नागार भी मिला है यहाँ से, ठीक है। जो अन्नागार है, अन्नागार मतलब समझते हैं हम लोग, जहां अन्न का भंडार करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग नगर व्यवस्था के साथ साथ हम लोग बातें, अच्छा यहाँ पे रोड होते थे, पक्की रोडें होती, आज भी हैं वो, 40 फीट से लेकर के फीट चौड़ी लगभग होती थी, छोटी गलियां भी, पथिक टाइप में छोटी गलियां भी होती हैं। मकान जो बनते थे मुख्य सड़क की ओर ना खुल के छोटी गलियों से बीच के इधर खुलते थे, ठीक है। हर घर में कुएं मिलते थे, स्नानागार है, हर घर में बाथरूम जो होता ना आज कंसेप्ट है, हर घर में होता था, कुएं होते थे लगभग, और लगभग यहाँ पे 700 कुएं, कितने, 700 कुएं मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, 700 कुएं का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। क्लियर। तो इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं थी मोहनजोदड़ो की। अब यहां से क्या क्या हमें मिला, ये जान लेते, क्या पूरा अवशेष मिला, तो नगर योजना हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, और यहां से हमें कहते नहीं, एक सिद्ध पुरुष की भी मिली हुई, ठीक है, योगी पुरुष की मूर्ति मिली है, पत्थर क्या क्या धड़ मिला हुआ है, ठीक है, बाट मिले हुए हैं। कलाकृतियों की बात करें, कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, कलाकारी, ठीक है। पत्थर के भी औजार मिले हैं, किसके, पत्थर के। मिट्टी की जो चूड़ियां, मिट्टी के चूड़ी बनती थी, जो मिट्टी है उसको पका करके चूड़ी बनाई जाती, हाँ ठीक है, कलात्मक कांच हो गया। फिर उसके बाद मूर्तियों के बाद, पत्थर मूर्तियों के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ वहां से, ठीक है, सूती वस्त्र क्या प्राप्त हुआ, सूती वस्त्र, बुने सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए, ऊनी सूती ऊनी वस्त्र प्राप्त हुए हैं। और अपने पास जो खाने का, जैसे सरसों हो गया, ठीक है, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, क्लियर, गेहूं है और क्या कहते हैं, सरसों, जौ, गेहूं, खजूर, ठीक है, आदि का हम लोगों को क्या ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सरसों और अन्नागार में भी कहीं, और ये काले पड़ गए, ये दाने जो प्राप्त हुए हैं काले पड़ गए हैं। तो इस प्रकार हम देखें। अच्छा, समाधान भी मिला है, 100 समाधान मतलब 100, जहाँ पे 100 कब्र, कब्र नहीं होता, कब्र, जहाँ पे हम लोग 100 को दफनाते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे समाधान करने के कई, हाँ हाँ, मुर्दा घर क्या, अधिकतर ये जो लोग होते थे ना, कहा जाता था ये बाहर भी करते थे, अक्सर ये लोग जिसमें जो निवास करता था उसके घर में भी दफना देते थे, ठीक है। एक कहते हैं कि उसको बैठक व्यवस्था में भी करते हैं, उत्तर से दक्षिण। लगभग जो समाधान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो क्या है, सिर उत्तर की तरफ और बल दक्षिण की तरफ में। ये पूरी विशेषताएं हैं इनकी मोहनजोदड़ो से। और बहुत सारी विशेषताएं हम लोग विशेष जब क्वेश्चन करेंगे, हम लोग कौन से क्वेश्चन, जब कंपटीशन के लिए जो ऑन फैक्ट या फिर अभाव विकल्प प्रश्न करेंगे, उनमें हम विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके क्या क्या चीजें थी जो विगत वर्षों परीक्षाओं में आए हैं। अब हम लोग, एक स्थल है चंदहुड़ो, चंदहुड़ो, चंदहुड़ो कहाँ है, चंदहुड़ो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, वर्तमान में। ये क्या है, ये यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मन का समझते, जो
गले में पहनते नहीं ऐसे, उनको मन के कह रहा है, मन के कहा जाता है, ऐसे होता, ऐसे इस टाइप में देखा होगा आपने, एक दूसरे में ऐसे गुहे रहते हैं, देखा होगा ना लोग, अभी महिलाएं भी पहनती हैं मन के, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसके पहले देखें सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या है, कंगा प्राप्त हुआ है वहां से, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो में प्राप्त बताएं हम, वहां पे जो कांसे का शीशा भी प्राप्त हुआ है, तांबे का शीशा भी प्राप्त हुआ, आईना जिसको कहते हैं, ठीक है, वो चीजें हैं। तो ऐसे ये जान लो, ये समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना कलाकृतियों के लिए ये प्रसिद्ध था चंद्रघोड़ो, ठीक है, मन के प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, नालियां प्राप्त हुई हैं, वही विशेषताएं, सामान्य कुएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्या, लोथल की, कौन सा लोथल कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ पे, काम्बे खाड़ी है, काम्बरे, ठीक है, खाड़ी, ठीक है। ये भगवा नदी पे है, भोगवा, भोगवा, हाँ भगवा नदी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं ये जानते हो, ये सिंधु घाटी, हाँ, ये जो है एक बंदरगाह, जो मानव निर्मित बंदरगाह है, डॉकयार्ड, ठीक है। क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है, लोथल है। यहीं से अपने को क्या प्राप्त हुआ है, नाव, नाव के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं समझते हैं आप लोग, हाँ, हवन कुंड जिसे कहते हैं ना, गाना भी करेंगे करेंगे हवन कुंड करेंगे, सुना होगा ना, सेम वैसे ही गाने भी चलेंगे। वेदिका, हाँ, शतरंज के साथ भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ना हाथी दांत का वो पटरी प्राप्त हुई, स्केल प्राप्त हुई है, हाथी दांत की, हाँ, हाथी दांत, ठीक है। हाथी दांत के क्या मिले हैं अपने को, हाथी दांत का साक्ष्य है, उस हाथी दांत पे क्या बना हुआ, पटरी बनी है, पटरी का स्केल जिसपे नापते हैं हम लोग, ठीक है, स्केल प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, जो पटरी, हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धान की भूसी प्राप्त हुई है, धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है, यानी कि अन्न भी प्राप्त किया। और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, हाँ हाँ, लाल धूसर मिट्टी के पके हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3 युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। युगल, 3 युगल मतलब कि एक साथ 2 लोगों को, पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया, ये भी प्राप्त हुआ, ठीक है, यहाँ से। तो और जो, अच्छा, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था भाई, जो बाहर से व्यापार होता था, ठीक है, उनसे क्या है, वहां का और सारी सामग्रियां प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये लोथल में चीजें, ये चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम लोग कौन सी देखते हैं, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, गुफ करार और बुर्ज होम, बुर्ज होम और गुफ करार, ये है जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। यहां से सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, यहां से क्या हुआ, जो मनुष्य का निवास था ना, पहले अभी पक्की ईंटों से इन सब देखा, लोग गर्ता आवास क्या प्राप्त हुआ पहले, हाँ, गर्ता आवास, गर्त मतलब गड्ढे में नीचे करके जमीन के अंदर बेसमेंट में घर बनाना, गर्ता आवास का साक्ष्य मिला है, कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है। यहां से एक मालिक के साथ क्या है, कुत्ते को, हाँ, कुत्ते को दफनाया गया, किसको, हाँ, एक मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। और उनके साथ में कुछ खाने पीने की सामग्रियां भी प्राप्त हुई। ये ऐसा प्राचीन काल भारत में होता था कि भाई व्यक्ति कभी जिंदा हो गया, आवश्यकताएं पड़ेगी और में जा रहा है, तो उसको खाने पीने के सामान या उसकी मनपसंद वस्तुएं तो रख दी जाती थी, ये परंपराएं थी, ठीक है। तो ये हो गया, गुप्त कराल हो गया, गुप्त कराल और बुर्ज होम। तो ये क्या विशेषता है, यहाँ का गर्ता आवास और मालिक के साथ कुत्ते, ये मेन विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ है, ये गुजरात में है, गुजरात राज्य भारत में है वर्तमान में, ठीक है। ये है भरूच, भरूच एक कस्बा है,
कौन सा, कच्छ के रण के पास में, ठीक है, वहां पे है, ठीक है, कच्छ के रण में है, कच्छ का रण, ठीक है, गुजरात में। अब वही वहां पे एक सेंचुरी भी बनाई, जंगली गधों के लिए बनाई गई है, ठीक है, रेगिस्तान है, तो वहां पे आसपास में है, तो ये वहां पे है। यहाँ पे सबसे क्या हुआ, यहाँ कच्ची ईंटों के मकान मिले हुए हैं, ठीक है, क्या मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान हुए। बहुत बड़ा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, सबसे बड़ा साइन बोर्ड, अगर, और ये जानते हैं नगर है, इन नगरों का यह और सबसे पुराना नगर है, समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पुराना नगर है, ठीक है। प्राक हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष मिलता है यहाँ से मिल जाएगा, 3300 ईसा पूर्व मिलता है वहां पे। कुएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, नालियां प्राप्त हुई हैं, मकान प्राप्त हुए हैं। और ये धौलावीरा ऐसा पहला नगर है, ये चार दीवारी से घिरा हुआ है। फेंसिंग वाल होते हैं ना, जैसे किसी नगर हो चारों तरफ दीवारें हो, तो ये है, इसके साथ प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, धौलावीरा से, है? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आया है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत सारी विशेषताएं धौलावीरा की हैं, ठीक है, और कुछ अन्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंध का, वो अपना कच्छ के रण के गुजरात का धौलावीरा हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, नहीं, कालीबंगा पहले ये जानते हैं, नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है, कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। और ये कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा पता है, इसका मतलब काली मतलब काला, ठीक है, या काली काला रंग, ठीक है, रंग से है, और बंगा मतलब बंगस बंगल, ठीक है, जो काली चूड़ी, इसका अगर सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, काली चूड़ी का स्थान, ठीक है, ये चूड़ी, यहाँ से सबसे पहले काली, इसलिए काली कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है, कौन ऐसा प्राचीन स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो चूड़ियों के नाम पे है, तो क्या है, ये कालीबंगा है, कहाँ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा अभी खुदाई बीच बीच में होती रही, RS वरिष्ठ हैं, इनके किए थे खुदाई, और 85 के आसपास में, ठीक है, 1985 में। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ अपने को, यहाँ भी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, क्या हुई, अग्नि वेदिका, अच्छा, जुते हुए खेत के साथ, हाँ, क्या मिले हैं, जुते हुए, हाँ, ठीक है, खेत के साथ हो गए। फिर उसके बाद क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, कच्ची ईंट, अच्छा, यहाँ के जो मकान है कच्ची ईंटों से बने होते थे, नालियां खुली थी, यहाँ भी कच्ची ईंटों की नालियां भी प्राप्त हुई यहाँ से, तो इसकी ये विशेषताएं हैं, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा के बाद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, बनावाली, बनावाली अगर पढ़ ले हम लोग, बनावाली कहाँ, हरियाणा में है, हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी। और यहाँ से अपने को बनावाली से आपको चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, हाँ, और कांच से जो क्या कहते हैं, रथ होता नहीं, रथ प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, वहां पे अभी भी, जिससे अगर खुदाई जब होती है तो वहां का स्थानीय लोग गतिरोध करते हैं, क्योंकि उनका जमीनें आ जाती, खेत आ जाता, घर आ जाता है, इसलिए अवरुद्ध हो रहा, लेकिन खुदाई बराबर वहां पे बहुत सारे अवसर, RK बिष्ट ही यहाँ पे खुदाई की थी उन्होंने। फिर अगर इसके बाद हम लोग दूसरा अगर स्थल देखें, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में, कहाँ, मेरठ यूपी, ठीक है, लोकेशन है इसका यूपी, ठीक है। घग्गर नदी है, कौन सी नदी है ये, घग्गर नदी है, हिंडन 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 सॉरी, ठीक है, घग्गर दूसरी जगह बता दिया मैंने, ये घग्गर यहाँ पे थी, हिंडन नदी है, सॉरी, हिंडन है, हिंडन, ठीक है, हिंडन है, ये किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है।
वो उसकी नदी है, यहाँ से प्राप्त हुई है। ये क्या सिंध घाटी सभ्यता का ये पश्चिमी स्थल है, ठीक है, तो पूर्वी, सॉरी, ये पूर्वी स्थल किसका, सिंध घाटी का है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में को जो पूर्वी स्थल कौन सा है, ठीक है, तो ये आलमगीर पेड़, ठीक है। एक शामली भी है, शामली क्या है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में पड़ जाता है ये, ठीक है, एक स्थल है। और इसके बाद कौन सा स्थल आपका बच रहा है, नहीं, सुतकोटदा, सुतकोटदा, ठीक है। सुतकोटदा क्या है, ये गुजरात में है, ये गुजरात है, ठीक है। एक सुतकोंडोर है, एक सुतकोटदा है। ये यहाँ पे क्या है, अपने को क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की मृण मूर्तियां, हाँ पसलियां, ठीक है, घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई, हाँ अस्थि पंजर प्राप्त हुए। वैसे उनके दैनिक जीवन में सिंध घाटी सभ्यता के लोगों में क्या था, क्या वो लोग घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, कुबड़ वाले बैल को ज्यादा प्रयोग पर दिया जाता, उनकी मूर्तियां भी इस हिसाब से लगाई जाती। चलखड़ी वगैरह जो पड़ा मोहरे प्राप्त हुई उनमें इनका अवशेष प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ, ये यहाँ से सुतकोटदा था। ये सब इंपॉर्टेंट है, घोड़े के क्या है पसलियां या हड्डियां कहाँ, सुतकोटदा से प्राप्त हुई है। क्लियर हो गया। सुतकंडोर, सुतकंडोर ये कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी जो वो है पाकिस्तान का क्या, पश्चिमी वो है बलूचिस्तान, ठीक है, दक्षिणी, हाँ पश्चिमी जो है प्रदेश है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है ये। यहाँ के पास में क्या दासक नदी है, क्या है, हाँ यहाँ से बेबीलोन, यहाँ पे क्या है व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त हुए अपने को। कहाँ से, बेबीलोन सभ्यता थी ना उस समय समकालीन, वहां से प्राप्त होती है। वहां व्यापार जो होता था हड़प्पा और इनके साथ, सिंध घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक केंद्र था, वहां पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कौन सा स्थल बच रहा अपने पास, बहुत सारे स्थल हैं, अभी इसे पढ़ाते रहेंगे, बहुत एक के बाद एक के बाद बहुत सारे हैं, ठीक है। रोपण है, रोपण कहाँ पे है, रोपण पंजाब में है, रोपण पंजाब में है, रोपण पंजाब में ही है, कि राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी है, रोपण जो है गुजरात में है। फिर रोपण हो गया आपका, राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी गुजरात में होगी फिर, हाँ हाँ ठीक है। अब और आपका क्या कहते हैं, आलमगीर हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से बनावाली हुए लगभग महत्वपूर्ण जो अपने हम लोग था पढ़ लिए सिंध घाटी सभ्यता के, ठीक है। इनको और जो स्थल है या क्वेश्चन जो बनते हैं, क्योंकि अगर सिंध घाटी सभ्यता को हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़े, कंपटीशन को ना हटा, रिसर्च के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं कि स्थान ही रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा स्थान हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो हमें क्या कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, तो जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे निकलेंगे। अभी कुछ नगर व्यवस्था, ठीक है, इसका उद्भव, विकास, विस्तार, क्षेत्रफल, ठीक है, इसकी नगर व्यवस्था, मूर्तियां, कला, खान पान, रहन सहन इत्यादि विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।